यार आज का वीडियो ना एक छोटी सी अनाउंसमेंट के साथ करते हैं। एक्चुअली अनाउंसमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जय हिंद। पहले जय हिंद करते हैं आपस में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं जय हिंद करता हूँ नीचे ना इतने सारे फ्लैग दिखने शुरू हो जाते हैं कमेंट बॉक्स में, मतलब मजा ही आ रहा है, देखिए इमोशनल भी हो जाता है थोड़ा सा। और लगता है कि यहाँ पर देश में बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजन से पहले देश को रखते हैं, तो एटलीस्ट देश जो है मतलब इट इज स्टिल इन द राइट हैंड्स, सोटो से पॉलिटिशियंस को अगर छोड़ दिया जाए तो। देखो, जो मूवी शूवी है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था। तो यूट्यूब पे तो हम लोग हैं ही, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कुछ कुछ करते रहते हैं। दो माई इंटेंशन इज टू बी वेरी एग्रेसिव ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बन जाते हैं, फटाफट से हाथ में हैंड हेल्ड बनाया, वर्टिकल में कुछ भी बना दिया, तो वहाँ पर हम हैं। और यहाँ के जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो भी वहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। इसके अलावा जितने भी वीडियोस मूवी शूवी इंटरनेशनल पे जाते हैं, जहाँ पर हम जैसे स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 का वॉल्यूम 3 का आज मैंने रिव्यू करा, ये सारे जितने भी हैं, ये सारा का सारा जो तामझाम है ये इंस्टाग्राम पे भी जाता है और व्हाट्सएप के ऊपर भी जाता है। तो व्हाट्सएप पे अपना चैनल है, जैसे कि बाकी दुनिया भी बनाती है, वहां पर हमारा चैनल है। तो अगर आपसे कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ मिस हो जाता है कि एक से ज्यादा अगर वीडियो हो गए या 3 से ज्यादा हो गए तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया, वो सारे आते हैं उसके अंदर, बिजनेस एनालिसिस से लेके बॉक्स ऑफिस से लेके इंटरनेशनल मूवीज जो देखी हूँ उसके ऊपर, और जितनी भी हिंदी मूवीज हैं वो भी। अब कोशिश ये भी है कि मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर ऐसे कुछ जो मुझे दो चार चीजें अच्छी लगती हैं, मैं वो रिकमेंडेशन भी धीरे धीरे डालना शुरू करूँ। एक आधा डाला है मैंने अभी बीच में, अच्छा रिस्पांस आया उसका, आपको लोगों को अच्छा लगे वो रिकमेंडेशन, जो मुझे लगा करेगा कि कोई अच्छी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करने कर सकते हैं और फटाफट से हैंडल से बन भी सकती हैं, वो मैं वर्टिकल फॉर्मेट में शॉर्ट्स में डालूंगा। तो इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, दैट्स द क्विकेस्ट वे टू गेट ऑल नोटिफिकेशंस। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले, आज पे हम बात करेंगे अवतार एश एंड फायर की, और ये जो कंटिन्यूस छुट्टियां हैं इससे इसको क्या फायदा हुआ है, तू मेरी मैं तेरा को क्या फायदा हुआ है, धुरंधर क्या वो अनबीटेबल जोन के अंदर है और 21 को भी वो रोक देगी, या 21 वो रोड ब्लॉक बनेगी धुरंधर के लिए और वो आगे निकल जाएगी, क्योंकि उसको खासा तारीफें मिल रही हैं 21 को भी। तो इसको पूरा डाइसेक्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं अवतार एश एंड फायर यानी कि अवतार 3 की, और अवतार 4 की भी अनाउंसमेंट होगी, बिकॉज दिस इज मूविंग टुवर्ड्स $1 बिलियन। और जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं हॉलीवुड के, उनका मानना है कि 1.5 से 1.75 बिलियन डॉलर्स तक ये कर सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि ये सवा 1 बिलियन यानी 1.25 बिलियन भी मुश्किल से क्रॉस करेगी, बट लेट्स सी इसका क्या फेट होता है। कल 5 करोड़ रुपए इसने किए थे और इंडिया के अंदर बहुत अच्छा इसने कलेक्शन आज किया, दैट इज अबाउट 7 करोड़ रुपीज। तो कल 153 का टोटल था, 7 और ऐड करके 160 हो गया, और लगभग लगभग 8,000 करोड़ आज इसके पूरे हो गए हैं, और मे बी स्लाइटली मोर, बट 8,000 तो फॉर श्योर हो गए हैं। तो 1 बिलियन तो जल्दी होने वाला है। वहीं पर बात करें अगर तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की, TTMMT जो भी आप इसको जैसे भी बोलना चाहो, इसमें मैंने सुबह एक कंसर्न रेज किया था कि पहले बहुत तारीफें हुई कि कार्तिक आर्यन की पिक्चर आ रही है, ही इज वेरी डेयरिंग और धुरंधर को टक्कर दे रही है, इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग, वो हुआ। फिर कुछ नेगेटिविटी हुई कि इसका कोई भी एसेट क्लिक नहीं हो रहा है। अब सारा का सारा जो ब्लैक स्पॉट है, या तो हीरो के ऊपर आता है या तो नहीं आता है। तो हीरो के ऊपर ब्लैक स्पॉट जैसे ही आने लगा तो हीरो साहब ने, जो कि टिपिकली वो करता ही है, तो दैट इज नोन टू ऑल, एक PR शुरू कर दिया कि यू नो व्हाट, ये साजिश थी इसको इसके अंदर पिक्चर में लेने का, 135 करोड़ रुपए इसलिए लगाएंगे ताकि ये फ्लॉप कराई जाए, गलत टाइम पे रिलीज करी जाए, ताकि लोग ये बोल पाए कि कार्तिक आर्यन ने कितनी गंदी एक्टिंग करी है। अब आप खुद सोचो कि पिक्चर में एक्टिंग तो ये खुद कर रहा है, और टैग ये लगाया जा रहा है कि किसी और ने इसको बेकार दिखाने की कोशिश कर दी है। एक्चुअली में ये बंदा खुद एक्सपोज हो गया दो चीजों से, ना तो इसको कोई बहुत ज्यादा ग्रेट एक्टिंग करनी आती है, ये मिमिक्री आर्टिस्ट है जो अक्षय कुमार और दूसरे लोगों की एक्टिंग करने की कोशिश करता है, और उस कोशिश में लोग, क्योंकि जो बुढ़े आर्टिस्ट हो गए हैं, उनको ये समझने लगता है कि हमने उनको दोबारा से देख लिया किस्म का स्क्रीन पे, किसी और के थोड़ी सी शक्ल के अंदर। अगर ये मिमिक्री आर्टिस्ट अच्छा है और थोड़ा ठीक ठाक दिखता है तो ये अपना स्टाइल ढूंढ सकता है, जो ये ढूंढ के राजी नहीं है। शॉर्टकट मारने में पूरा नंबर 1 है कि PR बनाओ कि मैं आउटसाइडर हूँ, यहाँ तक कि डायलॉग्स भी हर पिक्चर में रखवाओ जान के, ताकि मेरे को वो करे और ये बोलो कि मैं तो बहुत ही अफोर्डेबल हूँ, लेकिन मैं लेता 45 करोड़ रुपए हूँ, और उतना ही हैवी पिक्चर को बना देता हूँ जैसे कोई भी A लिस्टर बना देता है। और बाद में मैं ये PR फैला दूंगा कि यू नो व्हाट, मैं तो नोना बच्चा था, मेरे को पता नहीं कैसे फसला फसलू के यहाँ पर ले गए, मेरी कोई गलती नहीं थी पिक्चर फेल होने में। तो दैट्स मतलब कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा कहना नहीं चाहिए, थोड़ा जो 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 फेमिनिज्म के फैंस हैं, मैं भी हूँ, वो ट्रू फैंस जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा, बट ये बड़ी लड़कियों वाली हरकत थी कि यार बी अ मैन ना एटलीस्ट,
बी अ मैन एटलीस्ट कि भाई आपकी फिल्म नहीं चली, आप बोलो कि शायद मैंने एक्टिंग अच्छी नहीं करी होगी या मैं कुछ सीख गया हूँ अपने फेलियर से, अगली बार नहीं करूंगा। आपने हिट दी है पीछे और लोगों ने आपको लाइक करा है, तो बी अ मैन एटलीस्ट ना, डोंट बी अ, वो जो एक इंग्लिश का शब्द होता है जो पी से शुरू होता है, डोंट बी दैट प्लीज। तो एनीवेज ये पिक्चर जमकी नहीं, छुट्टी वाले दिनों में भी 1.5 करोड़ इसने किया है, तो कल 29 था तो 30.5 हो गया। और हैरानगी की बात यह है कि ये पिक्चर में जो साजिश है, अगर ऐसी कोई साजिश थी तो वो इंडिया के अंदर नहीं चली, समझ में आता है। 45 करोड़ रुपीज के आसपास का ग्लोबल बिजनेस मिला के सब कुछ हुआ है, और फॉरेन कंट्री में इसका 8.5 का ग्रॉस इनकम हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि बाहर भी नहीं चमकी। अभी हम धुरंधर पे आएंगे तो जो चमकती हैं पिक्चरें हर जगह पे, उसके हम नंबर्स में डिस्कशन करेंगे। बट अगर ये बाहर भी नहीं चमकी है तो इसका मतलब क्या है कि पिक्चर खराब है। लोगों को एक्टिंग पसंद नहीं आई है, लोगों को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, कंसिस्टेंट फीडबैक है कि वो जो स्पार्क सैयारा जैसी टाइप की पिक्चरों में हमने देखा, हमें स्पार्क ही नहीं लगा। तो जब लगा ही नहीं तो फिर हम कैसे बोल दें कि भाई कार्तिक आर्यन तुम ठीक हो। तो जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो तो बोलते हैं कि भाई फीडबैक दे दिया, लेकिन फीडबैक लेने की हिम्मत तो है नहीं, तो एक नेगेटिव पीआर को, अब एक नेगेटिव एस्पेक्ट को एक अलग तरीके की पीआर से पेश किया जा रहा है। और लगातार बड़े सारे लोग जब ये बोलते हैं तो पीआर में इमेज को ठीक करने की कोशिश करते हो, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। आप धुरंधर की अगर हम बात करें और उसके बाद हम 21 की भी बात करेंगे, जैसे मैंने बोला दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा देशभक्ति वाला एंगल है, दोनों में कंपैरिजन होगा। धुरंधर बहुत दिनों से चल रही है तो क्या कोई थोड़ा मोटा स्लो डाउन होगा या 21 बाजी मारेगी। मारेगी तो दोनों के लिए अच्छा है, कोई बहुत अच्छे नंबर ऑलरेडी धुरंधर कर चुकी है, मैं चाहूंगा दोनों चले। 28 डेज हो गए हैं, यानी कि 4 वीक पिक्चर चल चुकी है और ये कहीं से स्लो डाउन नहीं हो रही, कोई भी नई पिक्चर आ जाए, कुछ भी आ जाए। और जहां मैं ध्रुव राठी के जो एजुकेशनल वीडियो हैं उसको काफी अप्रिशिएट करता हूँ, और आपको मैं इंकरेज करूंगा कि थोड़ा सा हेट साइड में रख के एक वीडियो देखो जो अरावलीज के ऊपर आया है, वो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। और वहीं पर मैं पूरा क्रिटिसाइज करूंगा कि धुरंधर को लेके जो नेगेटिव वीडियो है उसका, ध्रुव राठी का, कि ये प्रोपोगंडा है, मुझे नहीं लगा ये प्रोपोगंडा, क्योंकि एंड रिजल्ट मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि ऐसे और बच्चे आए हैं जो धुरंधर जैसा काम करके दिखाएं, जो देश की सेवा करके दिखाएं। इफ द फाइनल टेक अवे इज दैट देन द मूवी इज द विनर, and you can't call it as a propaganda even if there was an agenda somewhere, but at a larger level it did its purpose, I would say। तो 12 करोड़ रुपए इसने कल करे थे, आज करें 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपीज। 766 इसका कल टोटल था, आज हो गया 784 करोड़ रुपीज। सिग्निफिकेंट बात यह है, और बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि एक मूवी दूसरे मूवी को बीट करती है, इसने जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऑफिशियली। कल था 1161, 1161 करोड़ रुपीज, और जवान का जो टोटल था 1163 था। आज ये उसको आगे बीट करके ये लगभग लगभग 1200 करोड़ के क्लोज आ चुकी है, 1200 करोड़। तो मतलब ये लगभग लगभग, इफ माय एस्टिमेशन इज राइट, ये 1185 के ऊपर आ चुकी है, मतलब कल ये 1200 करोड़ क्रॉस कर लेगी। और इसका नेक्स्ट जंक्शन जो होगा वो केजीएफ चैप्टर 2 है, वो है 1230, यानी कि जैसे मैंने एस्टिमेट लगाया था पहले ही, और ये इसको मतलब कंप्लीटली ब्रेक कर देगी। संडे एंड होते होते शायद ये आरआरआर 1275 को भी बीट अप 100% करेगी ही करेगी। उसके आगे की जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पर पुष्पा जी आ जाते हैं, लेकिन पुष्पा के लिए भी आसान नहीं है रास्ता। पुष्पा का जहां टोटल जो है वो 1785 है, लेकिन 812 करोड़ है जो हिंदी का उसने कलेक्शन मचाया था, जो सबसे बड़ा कलेक्शन है किसी भी मूवी के लिए हिंदी बेल्ट के लिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 784 करोड़ रुपीज ऑलरेडी हिंदी हिंदी लैंग्वेज के अंदर हो चुका है। ये टूटेगा ही टूटेगा, 812 करोड़ को अब कोई नहीं बचा सकता। तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं धुरंधर अब तोड़ने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी ये पिक्चर बहुत पसंद आई है, बहुत सारे लोगों ने रिपीट मोड पे भी देखी है, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे मेरे ख्याल से आज की रिपोर्ट के साथ। जो लोग थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं 21 की ब्रिलियंस को, उससे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, जितनी ब्रिलियंट धुरंधर है, मेरे को 21 उससे एक 21 ही लगी है। अगर आप जो भी उसको स्कोर दोगे धुरंधर को अपने दिमाग में, मुझे उस 21 उससे ज्यादा लगी है। जिस सिंप्लिसिटी से ये पिक्चर बनाएगी और जिस जज्बे से ये पिक्चर बनाएगी और जिस तरीके की परफॉर्मेंस है और जिस तरीके से एक इंसान ने इतनी खतरनाक एक्टिंग करी है 88-89 ईयर्स की उम्र के अंदर, धर्मेंद्र साहब ने एज अ सूत्रधार ब्रिलियंट तरीके का, अगस्त्य नंदा आई वुड से कि जो यंग ब्लड होता है ना, एक जो थोड़ा क्रूडनेस, रॉनेस, एनर्जी उस तरीके की लगनी चाहिए, होप दिखनी चाहिए कि कल को बड़ा हो सकता है स्टार बन जाए, वैसी एनर्जी आपको लगने लगती है। और उम्र उसका साथ दे रही होती है कि जो कैरेक्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी का पोर्ट्रेयल हो रहा है। ऐसा नहीं कि दिखा रहे हैं कि 21 साल का लड़का है और प्ले कर रहा है कोई थ्री इडियट्स की तरह 45 साल का आदमी।
वैसा बिल्कुल नहीं लगता। तो वो मेरे को अच्छा लगा। इसकी जो फाइट सीक्वेंसेस हैं लिमिटेड हैं लेकिन अच्छे तरीके से करी हैं, इमोशंस बहुत सॉलिड हैं। तो जिनको भी देश से प्यार है, ये 21 की कहानी भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। केतरला साहब को, उनकी पूरी फैमिली को आप सलूट मार के ही बाहर निकलोगे। ठीक है, तो टू रियली गुड फिल्म्स, धुरंधर एंड 21। आई थिंक पब्लिक शुड गिव इक्वल लव टू बोथ ऑफ दीज फिल्म्स। कुछ कुछ मूवीज, चाहे वो धुरंधर हो, चाहे पिछले भी पास में छावा हो, चाहे दो चार मूवीज हैं जहां पर कभी कभी गवर्नमेंट का भी पुश आता है, तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहूंगा कि 21 की जो स्पिरिट है वो भी आपको प्रेरित करती है कि आप भी इस तरीके के जज्बा रखें। एक छोटी सी उम्र के अंदर आप इतना हौसला रखें कि मैं देश के लिए लड़ जाऊंगा, तो इसको भी आप उतनी ही सपोर्ट दो, पुश दो। कोई बात नहीं, तो कुछ अगर कोई लांछन लगाता भी है कि भाई तुमने इसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया, तो इस तरीके की पिक्चर को सपोर्ट करने में आपको मन से भी खुशी होगी, मुझे लगता है। तो जाते जाते एक बारी फिर से जय हिंद। और जस्ट अ क्विक रिमाइंडर दैट वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर श्योर। यूट्यूब में दो चैनल हैं, मूवी शूवी इंटरनेशनल, वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम। एक्चुअली आई एम देयर ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल, जो मैं चेक नहीं करता हूँ ज़्यादातर, और इंटरेस्ट भी नहीं आता मुझे उसके अंदर क्योंकि बहुत गोबर घोटाला वहाँ पर होता है। तो इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, और व्हाट्सएप पे चैनल पे सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन रोज के हिसाब से जो भी वीडियोस बनते हैं वहां पर जरूर जाते हैं। तो जहां जहां भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जरूर करें। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।